धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्रभु, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्रभु, दर्द दिल की दवा
कितना अच्छा लिखा है हमारे भगवान के लिए। कहना है ना, कॉर्ड दीजिए। कि दर्द दिल की दवा दीजिए ओ मेरे प्रभु, दर्द दिल की दवा दीजिए। कहना है ना कि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्रभु, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्रभु। कि कम से कम मुस्कुरा दीजिए, कम से कम मुस्कुरा दीजिए ओ मेरे प्रभु, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल। लेकिन कृष्ण ने बता दिया दीक्षाओं के माध्यम से, सदगुरु ज्ञान के माध्यम से, उच्च कोटि की कलाओं के माध्यम से कि ये शरीर की संरचना कुछ भी हो, हम काले हो या गोरे, अगर हम अपने प्राण में उतर गए हम काले हो या गोरे, अगर हम आत्ममय हो गए हम काले हो या गोरे, गुरु गोविंद से युक्त हमारा जीवन अगर हो गया तो पूरी दुनिया हमें देखेगी, पूरी दुनिया हमें मानेगी, पूरी दुनिया हमें पूजेगी। पत्नी मर जाती है वीर, पति भी मर जाता है वीर, अगर इस संसार में कुछ बचता है तो प्राण बचता है, अगर इस संसार में बचता है तो प्रेम बचता है, अगर इस संसार में कुछ बचता है तो आत्मा है। इस संसार में कुछ अगर बचेगा शेष तो परमात्मा के सिवा न कुछ था, न कुछ है, न कुछ शेष बचेगा। वो गुरु ही नहीं जो चमत्कार करे, और वो शिष्य नहीं जो चमत्कार की आशा करे। गुरु वो जो ज्ञान दे, गुरु वो जो ध्यान दे, गुरु वो जो अपने आप में प्राण दे, गुरु वो जो अपने आप में आत्मा दे, गुरु जो अपने आप में गोविंद दे, गुरु वो जो अपने आप में जीते जी परमात्मा का आनंद दे। खुशियां मनाओ जो मीरा को मिली, खुशियां मनाओ तुम, आज वो पल आ गया है जो राधा ने प्राप्त करी, खुशियां मनाओ तुम जो कृष्ण ने प्राप्त करी, और खुशी मनाओ तुम जो राम ने प्राप्त करी। तुम्हारे जीवन का वो अद्भुत विलक्षण अद्वितीय दुर्लभ क्षण आ चुका है। तुम्हें इसका बोध ना होगा, मुझे भी बोध ना था जब मिला था। उन्होंने कहा था तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। कृष्ण ने सुदामा को जो दिया उससे बहुत कई गुना ज्यादा जो सुदामा को भी ना मिला वो मैंने तुम्हें दे दिया है। हमारे गुरुदेव ने, सदगुरुदेव, परम आराध्य पावन देव, परम देव, परमात्मा देव, शब्द से उसे जाना नहीं जा सकता, शब्दों से उसे जीना नहीं जा। हमारे सदगुरुदेव भगवान निखिल, प्राणाधार निखिल, आत्माधार निखिल, परमात्मा निखिल, परम आनंद निखिल। अरे कोई शब्द है जो उसे बता दे कि निखिल निखिल निखिल। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा से प्रेम हो, आत्मा से स्नेह हो, आत्मस्वरूप सदगुरु है, आत्मस्वरूप सदगुरु की पूजा हो, आत्मस्वरूप सदगुरु में निष्ठा हो, आत्मस्वरूप सदगुरु से स्नेह हो, सिर्फ उसे ही प्यार हो, एकमात्र सदगुरु से हमारी प्रीति। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त की, जीवन की संपूर्णता प्राप्त करी, अपने आप में कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी वो गुरु तत्व, वो आकर्षण, वो सम्मोहन। और आपको बता दें कृष्ण की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, कृष्ण संभवतः 5 फीट के रहे होंगे, इससे ज्यादा हाइट नहीं थी, ऊंचाई नहीं है, शारीरिक ऊंचाई कृष्ण की नहीं थी, लेकिन एक ऐसी ऊंचाई कृष्ण ने प्राप्त करी। जब अर्जुन ने देखा तो कांप गया। ऐसा विराट स्वरूप जब कृष्ण ने अर्जुन को दृश्यमान किया, जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कांपने लगा। पूरा ब्रह्मांड समाहित किया हुआ श्री कृष्ण, और कृष्ण की शारीरिक संरचना पे भी जाना। 5 फीट, काला रंग, देखने में सुंदर नहीं, देखने में सुंदर नहीं, काला रंग किसको पसंद है? लेकिन कृष्ण ने बता दिया
दीक्षाओं के माध्यम से, सदगुरु ज्ञान के माध्यम से, उच्च कोटि की कलाओं के माध्यम से कि ये शरीर की संरचना कुछ भी हो, हम काले हो या गोरे, अगर हम अपने प्राण में उतर गए, हम काले हो या गोरे, अगर हम आत्ममय हो गए, हम काले हो या गोरे, गुरु गोविंद से युक्त हमारा जीवन अगर हो गया तो पूरी दुनिया हमें देखेगी, पूरी दुनिया हमें मानेगी, पूरी दुनिया हमें पूजेगी। और सब कह रहे थे कृष्ण मेरा है, सब कह रहे थे ये मेरा है, सब कह रहे थे मेरा। इस बात का ध्यान रखना, कृष्ण भी एहसास करा रहे थे कि हां सिर्फ मैं तुम्हारा हूं। कृष्ण कह रहे थे हां सिर्फ तुम्हारा हूं। राधा की एक प्रिय सहेली थी ललिता। ललिता ने मन में यह भावना रखा, राधा कहती है कि कृष्ण सिर्फ मेरा है। हमारे तुम्हारे लिए पूर्णता के लिए बहुत जरूरी है। राधा कहती है कृष्ण मेरा है, और राधा ललिता कहती है, अभिन्न सहेली है राधा की ललिता। ललिता कहती है, मन से वचन से कर्म से एक ही बात कहती है कि कृष्ण मेरा तो है पर मुझसे अधिक राधा का। जीवन की संपूर्णता ललिता नहीं है, ध्यान रखना। जीवन की संपूर्णता ललिता का यह विचार नहीं है। ललिता का विचार अपूर्णता का है, ललिता का विचार न्यूनता का है, ललिता का विचार संपूर्णता का नहीं। लेकिन राधा कहती है ये कृष्ण सिर्फ मेरा है, मेरा सिर्फ मेरा। और ललिता कहती है कृष्ण मेरा तो है पर मुझसे अधिक राधा का। और हमारे पास भी ऐसी माया, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति राधा है। आपके मन में विचार आता होगा, आपके मन में भी विचार आता होगा कि गुरुजी नम्रता जी को बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी नम्रता जी को बहुत मानते हैं, गुरुजी नम्रता जी को ही मानते हैं। और कुछ लोग तो जलते भुनते भी होंगे। जलो, जल जाओ, ऐसे नहीं जलोगे तो वैसे जलो, जलते ही रहो। मैं जलाने ही आया हूं, जलाकर ही जाऊंगा। यह जीवन का सौभाग्य है। राधा एक ऐसी धारा है, ऐसी पवित्र धारा गंगा है, ऐसी पावन गंगा है जिसमें सभी साधु संत महात्मा भी राधा की भक्ति और शक्ति में नहाते हैं। सब नहाते हैं जिसमें ऐसी गंगा, पवित्र गंगा, पावन गंगा जो सबको पवित्र कर दे। पावनता और पवित्रता में अंतर है। आप गंगा में नहाकर पवित्र हो जाते हैं, लेकिन गंगा पावन है। पावन मतलब जो सबको पवित्र करे, और पवित्र मतलब पवित्र हो जाए फिर अपवित्र हो जाए फिर नहाए, फिर अपवित्र हो जाए फिर नहाए, यानी भक्ति करती जाए। आत्मा भक्ति करे और शक्ति प्राप्त करे। राधा एक प्राण है, राधा एक आत्मा है। क्या तुम में प्राण है? और जिस दिन तुम्हारा प्राण प्रज्वलित होगा, क्या तुम में आत्मा है? जिस दिन तुम्हारा आत्मदीप जलेगा, उस दिन तुम राधा को समझ पाओगे कि वो तुमसे अभिन्न नहीं, तुमसे भिन्न नहीं, वो अभिन्न तुम में, तुम्हारे प्राण रूप में संचरित भक्ति की आवश्यकता है। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए कि वह गुरु गोविंद राधा के चारों तरफ घूमता है। कृष्ण जो किसी के अधीन नहीं है। जीवन की संपूर्णता प्राण, जीवन की संपूर्णता आत्मा, जीवन की संपूर्णता ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये कोई स्त्री नहीं है। वह स्त्री में भी है, वह पुरुष में, कृष्ण में वह पुरुष है, राधा में वह स्त्री है। भक्ति दोनों की शक्ति ऐसी बनी। भक्ति कृष्ण ने की तो भगवान बन गए, भक्ति कृष्ण ने करी तो भगवान बन गए, और भक्ति राधा ने करी तो कृष्ण की रानी बन गई। मैं पूछता हूं कौन है राधा? मंदिर बनाते हैं, कृष्ण के साथ खड़ी कर देते हैं,
एक मूर्ति बनाकर किसकी पूजा करते हैं? प्रेम की या पत्नी की? राधा पत्नी नहीं है, राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा कृष्ण की प्राण है। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं, राधा कृष्ण की प्राण प्रिया आत्मा है। और राधा कृष्ण की प्राण प्रिया आत्मा ही सिर्फ नहीं, राधा कृष्ण की आत्म शक्ति है। गुरु शिष्य की ये पावनता देखिए, राधा और कृष्ण में देखिए कैसे खेल रहा है। वह ब्रह्म जो परम सुखकारी है, कृष्ण परम आनंदित, परम आह्लादित, और उसकी पटरानी रानी प्राण प्रिया प्रेयसी, किन किन शब्दों से कहूं और मंदिर बनाए। यह समाज क्यों नहीं पूछता है कि ये राधा कौन है? कृष्ण की क्यों पूजा कर रहा है? पत्नी की मूर्ति क्यों नहीं? क्या कमी थी पत्नी की? रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, जामवंती थी, ऐसी कितनी पत्नियां कृष्ण के पास थी, पर एक भी पत्नी का यह समाज नहीं पूछता है पत्नी कहां गई। अरे पत्नी मर गई और कहां गई? पत्नी मर जाती है प्रिय, पति भी मर जाता है प्रिय। अगर इस संसार में कुछ बचता है तो प्राण बचता है, अगर इस संसार में बचता है तो प्रेम बचता है, अगर इस संसार में कुछ बचता है तो आत्मा है। इस संसार में कुछ अगर बचेगा शेष तो परमात्मा के सिवा न कुछ था, न कुछ है, न कुछ शेष बचेगा। और मैं ऐसा गुरु हूं, मैं ऐसा गुरु हूं कि तुम सबकी मूर्ति मैं अपने बगल चाहता हूं। मैं ऐसा गुरु हूं, तुम हर एक शिष्य की मूर्ति मैं अपने में चाहता हूं। एक बार कमलेश्वरानंद का नाम आए तो तुम्हारा नाम आ जाए कि कोई शिष्य था मीरा की तरह, कोई शिष्य था राधा की तरह, कोई शिष्य था चैतन्य महाप्रभु की तरह, कोई शिष्य था राम की तरह, कोई शिष्य था कृष्ण की तरह, और कोई शिष्य था बुद्ध महावीर की तरह। ऐसा शिष्य चाहिए। एक बार फिर आत्म दीप जले, एक बार फिर आत्म दीपो भाव हो जाए, एक बार फिर आंखें बंद हो और आत्मदीप प्रज्वलित हो जाए, एक बार फिर प्राणों की विखंडन की क्रिया शुरू हो जाए, एक बार फिर ऐसा दिव्य प्रेम करो अपने गुरु को कि तुम्हारे प्राण विखंडित हो जाएं, और प्राण विखंडित हो जाएंगे तो यमराज भी तुम्हारा बाल बाका ना कर पाएगा, यमराज भी, मृत्यु भी तुम्हारा कुछ कर ना पाएगी। और जीवन का सबसे बड़ा दुख है मृत्यु। पूरे जीवन में जितना दुख होता है, पूरे जीवन काल में जितना दुख तुम जीते हो, जब तुम मृत्यु की ओर होते हो, जब तुम मृत्यु के पल में होते हो, तो पूरे जीवन में जो दुख होता है एक बार, उससे कई गुना ज्यादा दुख मृत्यु के समय होता है। कोई भी जीव इसलिए मृत्यु नहीं चाहता। इस संसार में कोई जीव मरना नहीं चाहता। मरना चाहते हो तो जीने के लिए क्या कर रहे हो? अगर कोई जीव नहीं, और हमारा ऋषि भी कहता है, साधु भी कहता है, हमारा सतशास्त्र भी कहता है, मृत्यु और मां मृतम गम, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर चलो। यानी मृत्यु, तनाव, दुख, चिंता, परेशानी, सांसारिक संबंधों की स्थितियां, परिस्थितियां, जो ये झंझावात जो तुम्हारे स्व से विलग कर देते हैं, जो तुम्हें परेशान कर देते हैं, तुम्हारे प्राण से अलग कर देते हैं, ऐसे झंझावातों से मुक्ति, ऐसे सांसारिक बंधनों से निकल जाने की कोई युक्ति, इनसे, इस मृत्यु से, इस अपमान से, इस मान से, इस सुख और दुख से, इस जन्म और मृत्यु से छूट जाने की क्रिया की ओर आओ। मृत्यु और मां मृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर चलो। और अगर गुरु के सानिध्य में, साचर में तुम मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ गए, मतलब शरीर से प्राण में उतर गए, प्राणों को विखंडित कर आत्म तत्व तक पहुंच गए, आत्म दर्शन कर उस दुधिया प्रकाश में नहा लिए, उस दुधिया प्रकाश में, उस आत्मदीप में, जिस प्रकाश के बल पर पूरा जग प्रकाशित है, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, सारे देवी देवता जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तुम्हारे मनोवांछित कार्य पूरा करते हैं। जिन देवी देवताओं की तुम आराधना करते हो वो उस ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप है।
समय विशेष में उसी ब्रह्म के संकल्प मात्र से देवी देवताओं का उद्भव और विकास है। कब तक तुम याचना करते रहोगे? कब तक तुम कामना करते रहोगे? कब तक तुम ऐसी ओछी धारणा से तुम पूजा और पाठ करते रहो? मुझ ब्रह्म की ओर, मुझ प्राण की ओर, मुझ आत्मा की ओर, मुझ परमात्मा स्व प्राण आत्मा परमात्मा की ओर आओ। उस दुनिया प्रकाश में जहां न जन्म है, न जहां दुख भरा जीवन है, न मृत्यु है, जहां जीवन का कोई हर्ष नहीं है, जहां जीवन का कोई विषाद नहीं है, जहां जीवन का सिर्फ आनंद ही आनंद है, ऐसे आनंद में आओ। राधा ने कहा जीवन की संपूर्णता प्रेम, प्राण, आत्मा, परमात्मा है। प्रेम के माध्यम से प्राण में प्रवेश, आत्म तत्व का बोध और परमात्मा को समस्त इंद्रियों को वशीभूत करते हुए उसकी प्राप्ति है। और उन्होंने की। राधा को किसी देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ी, राधा को किसी मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, राधा कभी किसी तीर्थ स्थल देव स्थल में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। राधा जहां थी वहीं देवी बन गई, राधा जहां थी वहीं शक्ति बन गई। ऐसी भक्ति करो कि तुम जहां हो वहीं देवी देवता बन जाओ। ऐसी भक्ति करो कि ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि तुम जहां हो वहीं देवी देवता बन जाओ। ददाति देवा, और देने की क्रिया करो। जो दे वो देवता, देता ही जाए। देवता तब बनोगे जब सिर्फ देने की भावना हो। इस संसार में तो ऐसे गुरु हो गए, ऐसे शिष्य हो गए, गुरु चाहता है कितना मिल जाए और शिष्य भी चाहता है कितना मिल जाए, दोनों एक दूसरे से चाहते हैं कितना मिल जाए। चमत्कार की आशा लिए हुए बैठा हुआ शिष्य कभी शिष्य नहीं हो सकता, और चमत्कार की आशा लिए हुए बैठा शिष्य शिष्य नहीं, और चमत्कार की प्रवंचना का संबोधन करते हुए कोई गुरु गुरु नहीं। वो गुरु गुरु ही नहीं जो चमत्कार करे, और वो शिष्य शिष्य ही नहीं जो चमत्कार की आशा करे। गुरु वो जो ज्ञान दे, गुरु वो जो ध्यान दे, गुरु वो जो अपने आप में प्राण दे, गुरु वो जो अपने आप में आत्मा दे, गुरु जो अपने आप में गोविंद दे, गुरु वो जो अपने आप में जीते जी परमात्मा का आनंद दे। ऐसे तो नहीं मिलने वाला। ऐसे मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि शिष्यता, संपूर्णता, प्राणों से पुकार। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अभी भी मरे हुए। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। ये जान तब क्यों नहीं थी? बोल परम पूज्य गुरुदेव की। यही प्राण तब क्यों नहीं था? यही हमारी कमी है। तुम्हारे जैसे बड़े साधु संत महात्मा राम राम डरते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तोते की तरह रट है। ऐसे प्राणों से राम प्राण है। राम मिलेगा तब तक ना मिलेगा जब तक अपने प्राणों की आहुति सदगुरु श्री चरणों में दोगे नहीं। और राम ने अपनी आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी विश्वामित्र के श्री चरणों में। और विश्वामित्र ने कहा शत्रु को जीत ना पाओगे राम जब तक ऐसी शक्ति, ऐसी दीक्षा प्राप्त ना करोगे। और आज मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताता हूं राम, ऐसी उच्च कोट की दीक्षा देता हूं। 3.5 साल की सेवा के बाद ऋषि विश्वामित्र ने ऐसी उच्च कोट की दीक्षा का ज्ञान जो आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा संपूर्णता के साथ विश्वामित्र संगीता साक्षी है। जैसे शांतिपन संगीता साक्षी है, कृष्ण अपने आप में गुरु गोविंद बनते हैं, वैसे विश्वामित्र संगीता है। और विश्वामित्र ने कहा कि राम दुर्विचारों पर, दुर्भिक्षों पर, दीनताओं पर, दन्यताओं पर, ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों पर, दुष्प्रवृत्तियों पर तुम तब तक विजयश्री नहीं प्राप्त कर सकते जब तक ऐसी उच्च कोट की दीक्षा तुम नहीं प्राप्त करोगे। और राम तुम भूले हो, राम तुम्हें तुम्हारी याद आ जाएगी जब ऐसी उच्च कोट की दीक्षा तुम्हें प्राप्त होगी। बहुत बड़ा रहस्य है। ऋषि विश्वामित्र ने राम को घोष की, राम जागो, राम उठो, राम आज वो बेला है कि मैं तुम्हें ऐसी उच्च कोट की दीक्षा दूं।
मिलने वाली है, इसलिए खुशियां मनाओ जो मीरा को मिली। खुशियां मनाओ तुम, आज वो पल आ गया है जो राधा ने प्राप्त करी। खुशियां मनाओ तुम जो कृष्ण ने प्राप्त करी, और खुशी मनाओ तुम जो राम ने प्राप्त करी। तुम्हारे जीवन का वो अद्भुत, विलक्षण, अद्वितीय, दुर्लभ क्षण आ चुका है। तुम्हें इसका बोधना होगा। मुझे भी बोधना था जब मिला था। उन्होंने कहा था तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। कृष्ण ने सुदामा को जो दिया उससे बहुत कई गुना ज्यादा जो सुदामा को भी ना मिला वो मैंने तुम्हें दे दिया है। हमारे गुरुदेव ने, सदगुरुदेव, परम आराध्य, पावन देव, परम देव, परमात्मा देव, शब्द से उसे जाना नहीं जा सकता, शब्दों से उसे जीना नहीं जा। हमारे सदगुरुदेव भगवान निखिल, प्राणाधार निखिल, आत्मा आधार निखिल, परमात्मा निखिल, परम आनंद निखिल। अरे कोई शब्द है जो उसे बता दे कि निखिल निखिल निखिल। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव पार्वती जहां प्रणाम अर्पित करते हैं, निखिल तत्व, निखिल सत्य, और उन्होंने मुझे दी ऐसी उच्च कोट की दीक्षा, और मेरे मन में था क्या मिला। तुम भी सोच रहे होगे, कुछ लोग सोच के तो बैठ गए होंगे क्या भक्ति का ढोंग रहा होगा। कुछ लोग सोच कर तो बैठ गए होंगे कितना छल प्रपंच मन में रहा होगा कि ये गुरु तो है सीधा साधा, इससे झटक लो, इससे प्राप्त कर लो। तुम्हारे ऊपरी आडंबर से गुरु तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। गुरु तो मन भावन है। तुम्हारे दिव्य मन में जब प्रेम होगा, तुम्हारे हृदय में जब प्रेम प्रकट होगा, जब तुम्हारे तन मन प्राण में प्रेम से ही तुम सिहर जाओगे, प्रेम से ही भर जाओगे, तो गुरु गोविंद प्रकट हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, गोस्वामी जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल और छिद्र नहीं चाहिए। शिष्य हो तो ये मत चढ़ाओ, शिष्य हो तो खुद को चढ़ाओ, प्रेम को। शिष्य हो तो प्राण चढ़ाओ, शिष्य हो तो आत्मा को ही अर्पित करो, शिष्य हो तो अपने दिव्य मन को ही अर्पित कर दो, शिष्य हो तो अपने इन दुर्विचारों को उतार के रख दो गुरु श्री चरणों में और उसके गले लग जाओ। श्री चरण में तुम्हारे दुर्भिक्ष, श्री चरणों में गुरु के चरण रज से तुम्हारे दुर्भिक्ष, तुम्हारी दीनता, तुम्हारी हीनता, तुम्हारी मलिनता, तुम गुरु के चरण रज को अपने सिर पर धारण करो और तुम अपने सारे दुर्विचार विकार मिटा दो और निर्मल मन से या जैसे हो तैसे गुरु के प्रति अच्छे भाव से समर्पित हो जाओ। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994,
व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, इंस्टाग्राम instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, यूट्यूब www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।